जब 12-15 मार्च। अब तक आपने पढ़ा कि प्रिया कनक फंसाने की कोशिश करती है, जिसके बदले में कनक रुद्र को उसके प्राइवेट नंबर पर मैसेज करती है कि वो वापस अमेरिका जा रही है, और अपने प्राइवेट नंबर पर कनक का मैसेज देख रुद्र का शक और भी बढ़ जाता है कि सिया ही उसकी कनक है। अब आगे रुद्र इन्हीं सब ख्यालों में डूबा हुआ था। ठीक 20 मिनट बाद ऋषि रुद्र के पास आया, एक पूरे फोल्डर और ब्रीफ रिपोर्ट के साथ, जो उसके बॉस ने मांगी थी। सर, मिस सिया का 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत सीरियस था, और उसकी फैमिली उसे ट्रीटमेंट के लिए कहीं दूर ले गई थी, और कम से कम 1 साल बाद वो वापस लौटी। 5 साल पहले इसी बात को रुद्र मिस नहीं कर सकता था। उसने एक बार फिर से पूरी रिपोर्ट पढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि भी हैरान हो गया, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। 5 साल पहले कब? एग्जैक्ट डेट क्या थी? 15 मार्च। ऋषि ने वही बताया जो पेपर पर लिखा हुआ था, लेकिन रुद्र को भरोसा नहीं हुआ। 15 मार्च। तुम क्या पूरी तरह शेयर हो? यस सर। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन अपने हेल्थ रिकॉर्ड कितने अच्छे से रखते हैं। ऋषि रुद्र के ऐसे बिहेवियर से बहुत हैरान हो गया था। रुद्र हमेशा ही बहुत ही काम रहता था। अचानक रुद्र बहुत जोर जोर से हंसने लगा, जिससे डर कर ऋषि 2 कदम पीछे हट गया। जल्दी ही ऋषि को एहसास हुआ कि ये रुद्र की खुशी वाली हंसी थी, जिसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी दिख रही थी। रुद्र के पास जाकर पूछा, सर क्या आप ठीक हैं? इससे ठीक में कभी हो ही नहीं सकता, और पीछे हटो तुम। इतना पास आने के लिए किसने कहा? कोई देखेगा तो गलत समझेगा। इतना कहकर रुद्र ने उसे पीछे हटने का इशारा किया, और फिर आगे बोला, तुम फिर से इन्वेस्टिगेशन करो कि वो एक्सीडेंट के बाद इलाज करवाने किस देश में गई थी, और उसके साथ कौन कौन गया था, और किस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था। मुझे एक एक डिटेल चाहिए। यस सर, ऋषि ने कहा, और 3 कदम पीछे जाकर ड्रामेटिकली मुड़ा और वो दौड़कर चला गया। रुद्र अपनी बेचैनी को और काबू में नहीं कर सकता था। उसमें जल्दी से ही अपने कपड़े बदल लिए। उसे जल्द से कनक के पास जाना था। भले ही वो मानने से इनकार कर देगी, वही उसकी पत्नी है, फिर भी उसे देखना था। वो देखे बिना और नहीं रह सकता था। 15 मार्च, वही दिन जिस दिन आग में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इतनी सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि इस अनजान सिया के चेहरे के पीछे उसकी कनक की थी। 5 साल पहले कनक ने सिया की आइडेंटिटी ली होगी, और एक नई पहचान के साथ दिल्ली लौटी है। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकला और नीचे आया, जहां पर प्रिया और वंश खाना खा रहे थे। डैड, क्या आप बाहर जा रहे हो? रुद्र को नीचे आता देख वंश काफी खुश हो गया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। वंश, केयरफुल, तुम्हारे हाथ में चावल लगे हुए हैं, अपनी डाइट के कपड़ों को मत छुओ। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वंश जाकर रुद्र के गले लग चुका था। अपनी बाहों में छोटे से बच्चे को देखकर रुद्र की आंखों में अलग ही चमक दिखाई देने लगी। उसने धीरे से उसके सर को छुआ और मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम आज सुबह इतनी जल्दी उठ गए, जबकि आज तो वीकेंड है। डैड, मुझे आपके ऑफिस जाना है अपने एक न्यू दोस्त के साथ, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलोगे? इतना कहकर वो अपनी मासूम आंखों से रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने उस बच्चे का चेहरा देखा, और अचानक से उसके दिमाग में एक और चेहरा दिखाई दिया। वही आंखें, बिल्कुल वंश की तरह, और वंश मिलता जुलता चेहरा। वंश की तरह ही वो 4 साल का बच्चा, जो ऊपर से इनोसेंट दिखता था और जिससे उसके चेहरे पर शुशु कर दिया था। सबसे बुरा तब हुआ जब किसी ने उस चीज का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से ठाकुर कॉरपोरेशन और परिवार की काफी बदनामी हुई। अगर ठाकुर परिवार का पावर और इन्फ्लुएंस नहीं होता तो लोग अभी भी वीडियो देखकर ठाकुर परिवार पर हंस रहे होते। तभी रुद्र के दिमाग में ख्याल आया कि वो उस बदमाश बच्चे के बारे में क्यों सोच रहा है। यही सब सोचकर रुद्र के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब से होगा गए। भले ही वो हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता था, और कोई भी उसके एक्सप्रेशन नोटिस नहीं कर सकता था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन प्रिया से नहीं छिपे, जो बहुत ही ध्यान से उसे नोटिस कर रही। ध्यान साल में रुद्र ने वंश की हर एक जरूरत और हर एक विश पूरी की थी, लेकिन उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि वंश कोई ऐसे रिक्वेस्ट करेगा जिसकी वजह से गुस्सा हो जाए। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और वंश के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए उससे कहने लगी, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे डैड ऐसे ही नहीं आने देते अपने ऑफिस में। प्रिया की बात सुनकर रुद्र ने हल्के गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, वंश ठाकुर कॉर्पोरेशन का अगला प्रेसिडेंट है, और जो चाहे वो कर सकता है, और उसके अलावा अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकता है। तुम मेरे बेटे ऐसे बात नहीं कर सकती। और उसके बाद उसे प्यार से वंश का सर सहलाकर कहा, जल्दी जाओ और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। डैड तुम्हें वहां लेकर चलेंगे। वैसे तुम्हारा फ्रेंड कहाँ वेट कर रहा है, हम उसे भी पिक कर लेंगे। ओके? यस, यू आर द बेस्ट। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा, और उसने रुद्र के गाल पर किस के, जिसकी वजह से बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा बिहेवियर वंश के लिए देखकर प्रिया को अपने ही बेटे से जलन होने लगी। वो वहां जाएगा तो तुम्हें परेशान कर सकता है, लेकिन उसे मैं हैंडल कर सकती हूँ। और ख्याल रखने के लिए प्रिया को लगा था कि वंश का नाम लेकर वो रुद्र को किसी भी बात के लिए राजी कर सकती है, लेकिन उसे गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। जब रुद्र ने अपने आप को ठीक करते हुए बिना किसी रिएक्शन के कहा, नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं है, मैं वंश ख्याल खुद रख लूंगा, और उसके अलावा तुम्हारी कंपनी की कोई एम्प्लॉय या फिर मेंबर भी नहीं हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता तुम्हारा वहां बार बार आना। लेकिन आज वीकेंड है और ऑफिस में कोई नहीं होगा,
प्रिया ने एक बार फिर कहा वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कब से फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती थी, लेकिन रुद्र हमेशा ही उसकी इस बात को नकार दिया था और वो हमेशा यही कहता था कि उसे कंपनी में किसी तरह का नेपोटिज्म नहीं चाहिए। यहाँ तक कि रुद्र ने भी कहा था कि वो सचमुच अगर बिजनेस करना चाहती है तो वो उसके लिए एक दूसरी कंपनी सेटअप कर देगा। लेकिन सच्चाई यही थी कि वो ऑफिस सिर्फ रुद्र के आसपास रहने के लिए ज्वाइन करना चाहती थी। प्रिया बहुत उम्मीद से रुद्र की तरफ देख रही थी, लेकिन जो रुद्र ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और कहा ये सब कंपनी रूल्स के अगेंस्ट है और आजकल इंटरनेट का जमाना है। अगर किसी ने भी वहां पर तुम्हें देख लिया तो फिर सब लोग गलत ही सोचेंगे, इसलिए बकवास बंद करो। उसकी बात सुनते ही प्रिया जल्दी से रोने लगी और उसने कहा, रुद्र क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कंपनी में लेकर जाओगे तो ये कंपनी के लिए नुकसानदायक होगा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कितने सालों में मैं ठाकुर परिवार के लिए क्या कर रही हूँ? मैं जानता हूँ, मगर रूल्स रूल्स होते हैं। और प्रिया मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट बनाना बंद करो। रुद्र की आवाज अभी भी शांत थी, मगर रुद्र की आवाज में धीरे धीरे बढ़ता गुस्सा आसानी से महसूस कर सकती थी। प्रिया जानती थी कि अगर उसने उधर से बहस करने जारी रखा तो उसी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो 2 कदम पीछे हटी और वहां से मोड़कर चली गई। वो कब ठाकुर परिवार की असली मालकिन बन पाएगी? यही सब सोचते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे और चेहरे पर एक काम और मैच्योर एक्सप्रेशन रखा। वो अपने बेटे को देखते रही। वंश ने जल्दी जल्दी खत्म किया और दौड़कर रुद्र के पास चला गया। उसे अपने बेटे से ही जलन हो रही थी। उसने अपने मन ही मन कहा, ये बच्चा रुद्र का सारा अटेंशन खींच लेता है। ये तो उसका प्लान था ही नहीं, अचानक से सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया? लेकिन वहां पर किसी को भी प्रिया के मन की बातें पता नहीं चला और वंश ने रुद्र का हाथ पकड़ा और खुश होकर कहा, डैड चलिए, मेरा क्लासमेट बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहा होगा। कहीं उसे ये न लगे कि मुझसे झूठ बोल रहा था। ओके चलो। इतना कहकर रुद्र ने वंश को उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया और दोनों बाप बेटे हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते दरवाजे से बाहर चले गए। जल्दी ही वो लोग किंडरगार्टन के गेट पर पहुंचे, जहां अहीर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वंश में जल्दी से गाड़ी से दरवाजा खोला और कर बाहर आया और कहा, अहीर कमोन चलो मेरे डैड, हम दोनों को कंपनी ले जाएंगे आज। वंश की बातें सुनकर अहीर शॉक हो गया। जब उसने देखा कि रुद्र गाड़ी से बाहर आया और वंश उसे डैड कह रहा है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने भी कभी नहीं सोचा था कि वंश का क्लासमेट और दोस्त अहीर होगा, वही बदमाश बच्चा जिसने उसके ऊपर शुशु किया था। वो चलकर एक कदम आगे आया और अहीर को देखने लगा। बिना कुछ कहे भी उनके बीच की टेंशन साथ महसूस हो रही थी। वो काफी सुपीरियर्स था और उसकी प्रेजेंस अच्छे अच्छे लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा देती थी, लेकिन अहीर पर उसकी प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिना किसी फीलिंग के रुद्र को देखता रहा और उसके बाद उसने मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से कहा, हेलो सर, हम फिर से मिल गए। उसकी हिम्मत देखकर रुद्र इंप्रेस हो गया और उसने पूछा, क्या तुम वंश के क्लासमेट हो? हाँ, मेरा नाम अहीर मल्होत्रा है और मैं वंश क्लास में नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। अहीर बहुत ही पोलाइट होकर और बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा था। अगर उसकी तुलना वंश से की जाए, साफ पता चलता है कि वो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा मैच्योर है। रुद्र उससे उसके माता पिता के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया कि इतना छोटा सा बच्चा उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। जरूर रुद्र का कोई दुश्मन होगा जिसने उस एयरपोर्ट वाली घटना का फायदा उठाकर रुद्र को नीचा दिखाने की कोशिश की होगी। यही सब सोचते हुए रुद्र ने उन दोनों को वापस कार में बिठा दिया और वापस आकर खुद भी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया, अहीर मल्होत्रा, इसका भी आखिरी नाम मल्होत्रा ही है। पिछले कुछ दिनों से वो काफी ऐसे लोगों से मिल रहा था जिसका सरनेम मल्होत्रा था। जल्दी ही वो लोग ठाकुर कॉर्पोरेशन पहुंच गए। रुद्रवंश और अहीर को बिल्डिंग में घुमाने लगा। उस पूरे समय रुद्र दोनों लड़कों के साथ ही था और उन्हें हर चीज के बारे में बता रहा था, जो अहीर के लिए हैरानी की बात थी। उसे मौका ही नहीं मिला टूर के दौरान अपना प्लान पूरा करने का। उसे ये भी लगने लगा कि रुद्र के मन में उसके ऊपर कोई ना कोई शक जरूर है और उसे इस बात का कारण भी पता था कि शायद वो एयरपोर्ट वाला वीडियो रुद्र के शक का कारण है। यही सब पूरे रास्ते अहीर सोच रहा था और रुद्र अहीर को ऑब्जर्व कर रहा था। रुद्र को लग रहा था कि जरूर इस बच्चे को उसने पहले तो कहीं देखा है, इसके लुक कुछ जाने पहचाने हैं, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। रुद्र और अहीर ही अपने अपने ख्यालों में गुम थे। पूरे ऑफिस का टूर कराने के बाद रुद्र उन्हें वापस भेजना चाहता था। तभी अहीर ने जल्दी से कहा, नहीं सर, मुझे अनाथालय जाना है, एक वॉलंटियर के तौर पर। एक वॉलंटियर के तौर पर उसकी बात सुनकर रुद्र काफी हैरान हो गया कि 4 साल का बच्चा ये सब कर रहा है। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे? नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। क्या आप मुझे पास ही के दीनदयाल अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे? मेरा वहाँ के केयरटेकर्स के साथ ऑलरेडी बात हो गई है, थैंक यू। अहीर बात करने का तरीका शांत और ग्रेसफुल था। तभी वंश ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम ऑर्फोनेज में एक वॉलंटियर के तौर पर क्यों जा रहे हो? वो अनाथ है और मैं उन जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहते। वंश क्या बोल रहे हो? वंश की बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया। अहीर भी वंश की तरह 4 साल का था, लेकिन उसकी सोच वंश से काफी अलग और अच्छी थी। वंश की बातों से उसे शर्म आ रही थी। तभी अहीर ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मॉम कहती हैं कि हर बच्चा एंजल होता है जो भगवान के द्वारा इस दुनिया में भेजा जाता है। भले ही वो अनाथ हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है कि मुझे हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना मैं कर सकूं, और इसकी वजह से मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। अहीर ये बात सुनते ही रुद्र के दिमाग में फिर से यही ख्याल आया कि कई सालों पहले एक झली लड़की ने उससे ठीक यही बात कही थी।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। https://pocketnovel.1link.me/tsgo/qyn4o0ux